ठीक है। तो ज्ञान में चलने के बाद भी अगर कोई बाबा वो भक्ति मार्ग का बिंदी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? भक्ति की शूटिंग कहेंगे या लगाव भी कहेंगे? कोई बड़ा परिवार होता है, उस बड़ा परिवार में कोई एक माता चल रही है ज्ञान में और बाकी लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो इतने बड़े परिवार का अगर सीधा ही मुकाबला किया जाएगा तो धराशायी भी हो सकता है। नहीं बाबा, उसका कंट्रोलिंग भी अगर उसका पास होगा, परिवार का अगर मुखिया होगा। अच्छा, कंट्रोलिंग ना हो तो एक के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम। तो तोड़ निभाने की बात है। अगर कोई बिंदी लगाए रहे और बिंदी सिर्फ इस लक्ष्य से लगाए कि डिसर्विस न हो जाए, अंदर से आत्मा को याद करता रहे, अपने को आत्मा देखे, दूसरे को आत्मा देखे, परिवार में भक्ति मार्ग के टंट घंट होते हैं, उन टंट घंटों में शरीक होता रहे, लेकिन अंदर से शिव बाबा को याद करता रहे। घर वाले मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर में जाए, परिक्रमा लगाए, माथा टेके, अंदर से शिव बाबा को याद करता रहे। तो उसको क्या कहा जाएगा? ये अंदरूनी बाबा के पास समर्पण है। ये अंदरूनी बात हो गई। लेकिन जैसे बोला कोई परिवार में मुखिया है, लेकिन मुखिया होते हुए भी जब परिवार के जो छोटे जन हैं उनकी समझ में बात नहीं बैठ रही है या उनको समझाया नहीं सकता है, तो जब तक नहीं समझा सकता है तब तक के लिए तोड़ निभाए या न निभाए, तब तक के लिए तोड़ निभाए। हाँ, कोई ऐसे युगल हैं जो परिवार से अलग हैं, और समाज से भी अलग हो चुके, ब्राह्मण समाज बना लिया उन्होंने अपना, तो उनको ये सब टंट घंट करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो किसी के बंधन में नहीं है, समाज के भी बंधन में नहीं है, परिवार के बंधन से भी अलग हो गए, अपने पैरों खड़े हुए हैं। इसलिए बोला भक्ति मार्ग का कोई भी अंश दिखाई पड़ेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। पर वह बाबा को तो शेरनी शक्ति ही प्रत्यक्ष करेंगे, हैं? बाबा को तो शेरनी शक्ति प्रत्यक्ष करेंगे। और ये तोड़ निभाने वाली बात तो उनके लिए लागू होती है जो थोड़ा दब कर रहते हैं। एक होता है सन्यासी बनकर के अलग रहना, और एक होता है गृहस्थी बनकर के परिवार के साथ रहना। परिवार के साथ रह करके एक कहावत बन जाती है, जल में रह करके मगरमच्छ से बैर। कब तक चलेगा? है? नहीं चलेगा। या तो हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, अलग अलग हो जाना पड़े। तो व्यक्ति देखा जाता है, समाज देखा जाता है, समय देखा जाता है, फिर अपनी पावर भी देखी जाती है। कोई में कन्विंस करने की ज़्यादा ताकत होती है दूसरों को, और कोई में दूसरों को समझाने की ताकत नहीं होती है उतनी। कोई में वाचा की पावर ज़्यादा होती है, कोई में मनसा की पावर ज़्यादा होती है, तो उसके अनुसार कदम उठाना पड़ता है। हाँ, जब फाइनल रिजल्ट निकलने लगेंगे
उस समय तक सबको अलर्ट होना है कि हम भक्ति मार्ग के प्रभाव में तो नहीं हैं अभी तक। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, अंत में क्या होगा? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो ज्ञान मार्ग में जिंदाबाद हम हुए या नहीं हुए? ईश्वरीय पावर से, ये भी देखना है। अष्टदेव अष्टावक्र